नाज़रीन आदाब, पी न्यूज़ हेडलाइंस के साथ में बशीर नाज़। पहले दिन भर की कुछ खास खबरों पर एक नजर। सरकार ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे कश्मीर को तकलीफ हो, गवर्नर सत्यपाल मलिक। मीरवाइज के खिलाफ NIA की जानिब से महबूबा मुफ्ती ने जाल बिछाया था, उमर अब्दुल्ला का बयान। बीजेपी की एजेंडा ऑफ अलायंस से फरार होना सरकार गिरने का मौजू बन गया, महबूबा मुफ्ती। पार्टी यकसां तरक्की और रियासत की खुसूसी पोजीशन के दिफा के लिए वादाबंद, गुलाम अहमद मीर। निहत्ते कैदियों पर पैलेट गनों और गोलियों का इस्तेमाल करके इंतजामिया ने चंगेजियत का सबूत दिया, इंजीनियर रशीद। सबका साथ सबका विकास में कश्मीरियों के लिए कोई जगह नहीं थी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। दफा 370 और 35A के खिलाफ सोचना भी गलत है, सजाद गनी लोन। शाहरा पर पाबंदी आयद करना लोगों के लिए इज्तिमाई अजाब है, जस्टिस हसनैन मसूदी। पोरू कुलनाग कोकरनाग इलाका बुनियादी सहूलियत से महरूम, गवर्नर से तवज्जो की अपील। और महबूसीन अब जेलों में भी महफूज नहीं, मोहम्मद अशरफ सहराई। अब खबरें तफसील के साथ। रियासती जम्मू व कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने बताया, सरकार ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिसके नतीजे में कश्मीरी अवाम को कोई तकलीफ पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि कश्मीर दुनिया की खूबसूरत जगह है जहां कश्मीरी मेहमान नवाज और कश्मीर सयाहों के लिए महफूज है, जहां हमें खतरा हो सकता है, सयाहों को नहीं। पूरे दुनिया को ये कहना चाहता हूँ, और हम लोग दिल्ली में एक कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस जिसमें एम्बेसडर्स को बुलाएंगे और वो जो कश्मीर के बारे में उन्होंने एडवाइजरी दी हुई है उसे हटवाने की कोशिश करेंगे। और हम ये बताएंगे कि आज भी कश्मीर के लोग सबसे ज़्यादा हॉस्पिटलिटी है, उनमें अपनापन है, मोहब्बत है, और यहाँ कोई किसी किस्म का खतरा किसी टूरिस्ट को नहीं है। हमें खतरा हो सकता है लेकिन टूरिस्ट को कोई खतरा नहीं है, उनको आना चाहिए। और पहले भी कभी टूरिस्ट आए हैं तो कश्मीर में कोई दिक्कत उनको नहीं हुई है, और ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है। हम इसीलिए आए, हमारा कोई खुद ट्यूलिप गार्डन देखने का मकसद नहीं था, यही था कि हम आएंगे तो ये लोगों में और बात फैलेगी कि इतनी खूबसूरत जगह यहाँ पे है। टूरिस्ट जो है, टूरिस्ट हमेशा चाहता है एक अच्छा वातावरण हो, जी असल भी हो, लेकिन जो ये नेशनल हाईवे पे बैन, नेशनल हाईवे पे कल रिकंसिडरेशन हुआ है, बशीर साहब की प्रेस हुई है, उसको आप देख लीजिए। और आज हम मिल रहे हैं, आज हम लंच के बाद यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। हम ऐसे ही नहीं आए घूमने, मीटिंग कर रहे हैं जिसमें हम जितने मुद्दे 2-3-4 दिन में उठे हैं, वो चाहे सिक्योरिटी के हों, हाईवे के हों, उन सबको सॉर्ट आउट करेंगे। और मैं एश्योर कर सकता हूँ कि कश्मीर के अवाम को तकलीफ देने वाला कोई काम हम लोग नहीं करेंगे। सेंट्रल जेल वाकये पर अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबरा और बारामूला पार्लिमानी उम्मीदवार इंजीनियर रशीद ने इंतजामिया पर वार करते हुए कहा कि इंतजामिया ने निहत्ते कैदियों पर पैलेट गनों और गोलियों का इस्तेमाल करके चंगेजियत का सबूत दिया है। इंजीनियर रशीद कुपवारा में एक इंतखाबी रैली से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार ने कश्मीर को एक जेल खाने में तब्दील किया है। कश्मीर को मुताबिक शहीद, ये खाना नबी पार शहीद है। ये शहादत किसी एक घर, किसी एक पार्टी, किसी हुर्रियत, किसी इंजीनियर रशीद, किसी खास तबके की मीरास नहीं है। यहाँ घर घर शहीद हुए हैं, गली गली शहीद हुए हैं, और हम शहीदों की कुर्बानी को जाया नहीं होने देंगे। इसलिए आज इंजीनियर रशीद को पार्लियामेंट में लेना है। शहादत के रिवाज आज हिंदुस्तान कश्मीर को बहुत बड़े जेल खाने में तब्दील किया गया है। कार्रवाई इस हिंदुस्तान शान जीत नहीं। अब आपको अपनी नाम निहाद कौमी शारा से भी डालना रहा है। आज सेंट्रल जेल कैदी नौकरी में कैदी सा बंदूक आसान, कैदी सा मोबाइल आसान, कैदी सा आइडेंटिटी कार्ड आसान, कैदी सा शराब आसान, कैदी सा माचिस आसान। बेगैरत, बेशर्म और बदबख्त इंतजामिया जो चंगेज खान की तरह ये गवर्नर यहाँ हमारे सिंह में सर्द साहब मारो के जरिए सेंट्रल जेल में घुसा है, और वहां पे कैदियों पर पैलेट मरवाता है। शर्म तो बोलो।
कुरान पाक की बेहरमती होती है। और मैं उन लोगों से जो अभी इसका भाई शहीद हुआ, मेरे दिल की धड़कन है। गांव तो सुबह शिकायत है, जानवर का साथ शिकायत है, नमाज के साथ शिकायत है। मजबूरी इनसे कोई करवाता है, इनके हाथ में कुछ नहीं। उम्तिहाना मसले कश्मीर को सवाल कर, उम्तिहाना कश्मीर में लेकिन इनकी भी मजबूरियां है। सवाल सुनिए, मेरे पास कोई सिक्योरिटी है क्या? सारे बोलो। फादर हिंदे पर पूछ मिलता है, नेवर सुना कर दिया। मैंने यहाँ समझती उमर अब्दुल्ला से माफा मुफ्ती आज और दूसरा सजाद से साहब, ये 10,000 वोट देगा, एमसी के काटेगा, मैं जीतूंगा। पीडीपी वाले सुने आज मुझे तनवे मिस का आरएसएस और भाजपा को यहां प्लेटफॉर्म मुहैया करने पर पीडीपी और पीसी को लताड़ते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इन दोनों जमातों ने रियासत को तबाही और बर्बादी की तरह धकेलने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में मौलवी मोहम्मद उमर फारूक के खिलाफ एनआईए का पर्चा लगाया और आज इस सिलसिले में मीरवाइज पर एनआईए की तरफ से कार्रवाई हो रही है। रहे अपने मिनिस्ट्रियों में, रहे अपने बंगलों में, ऐश किए और इस रियासत को तबाही और बर्बादी के अंदर धकेलने का कोशिश किया। आज अगर बीजेपी ने यहाँ जड़ लगाए हैं, आज अगर अमित शाह साहब हमें धमकी देता है, आज अगर नरेंद्र मोदी साहब तकरीरों में हमारा जिक्र करते हैं, तो किसकी बदौलत? इन लोगों को लाया किसने यहाँ पे? मैंने तो नहीं कहा कि ये हमारे दोस्त हैं, मैंने तो नहीं कहा कि ये हमारे बड़े भाई हैं। आज जनाब जब ये हमारे 370 और 35A को हटाने के लिए अदालतों में मुकदमा कर रहे थे, तब वो बड़ा भाई क्यों नहीं? तब जाके उसको रोकता, तब जाके कहते मोदी साहब मैंने आपको अपना बड़ा भाई माना, ये सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा जो है इसको बंद करिए। नहीं किया। आज भी मानना है कि रियासत में हमारी जिम्मेदारी है कि हालात जो है हम कुछ बेहतर करें। 2014 से पहले जैसे हालात जो है कुछ इलाकों में हम बनाने में कामयाब हों। हम भी चाहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इस रियासत को जिस तरह अरुणाचल प्रदेश और बाकी जगहों से अफवाह को उठाने का काम हुआ है, उसी तरह जम्मू कश्मीर में फारूक को तीसरी मरतबा एनआईए की जानिब से दिल्ली तलब किया गया। इस बात से ये तो महबूबा मुफ्ती का कसूर है। महबूबा मुफ्ती साहिबा की हुकूमत के दौरान 2017 में मीरवाइज उमर फारूक साहब के खिलाफ एनआईए का पर्चा लगा और आज उस केस के जरिए बार बार मीरवाइज उमर फारूक साहब को दिल्ली बुलाया जा रहा है। ये इसके लिए सिर्फ और सिर्फ महबूबा मुफ्ती और उनकी हुकूमत को जो है कसूरवार कराया। बुगाम चाडोरो में चुनावी मुहिम के दौरान जलसे से खिताब करते हुए सदर जम्मू व कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वजीर आजम के फरीबी नारे सबका साथ सबका विकास में कश्मीरियों के लिए कोई जगह नहीं थी और भाजपा हुकूमत के कयाम के बाद आवाम के मसाइब व मुश्किलात में बेतहाशा इजाफे से विकास का नारा भी खोखला साबित हुआ। उन्होंने कहा कि पीडीपी ने रियासत के तशक्कुस को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से बीजेपी आए रोज कश्मीरियों को नए नए तकलीफों में डाल रही है। महबूबा मुफ्ती ने ताहम नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर किसी भी किस्म का रद्द-ए-अमल पेश करने से इनकार करते हुए कहा, डॉक्टर फारूक एक लीडर हैं और हर कोई जानता है कि वो सुबह से शाम तक अपने बयानात तब्दील करते रहते हैं। महबूबा मुफ्ती ने पीडीपी और बीजेपी की मखलूत सरकार के खात्मे पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि भाजपा के लीडर हुकूमत के खात्मे पर मुद्दात बयानात देते हैं, ताहम हकीकत ये है कि वो उन्हें एजेंडा ऑफ अलायंस नाफिज करने पर जोर देती थी। देखिए, अमित शाह कह रहे हैं कि एस्पा पे हमारा झगड़ा हो गया है, जो राम माधव जी है वो कुछ और कह रहे हैं और आप
प्राइम मिनिस्टर कुछ और कह रहे हैं। तो बेसिक हमारा जो एजेंडा ऑफ अलायंस है, जिसमें मैं उनको इंसिस्ट कर रही थी कि अमल होना चाहिए, 370 के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, एस्पा रिवोक होना चाहिए, सीज फायर आगे बढ़ना चाहिए, ये तमाम मुद्दे हैं जिसके ऊपर हमारा आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। जो मैंने रसाना केस में 2 मिनिस्टर ड्रॉप करने के लिए उनको इंसिस्ट किया, तो ये सारे जो मैंने 12,000 नौजवानों के खिलाफ FIR वापस लिए, जमात इस्लामी के खिलाफ मैंने एक्शन नहीं लिया, ये तमाम मुद्दों पे हमारा आपस में तजाद हो रहा था, इसलिए सरकार गिर गई तो गिर गई, अब क्या कर सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि PDP ने यहाँ की जो पोजीशन थी उसको नीलाम कर दिया है। फारूक साहब फारूक लीडर है, मैं उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहूँ। वो सुबह क्या कहते हैं, शाम को क्या कहते हैं, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। ये बहुत बुरा है। देखिए, ये जम्मू कश्मीर यहाँ के लोगों का है, ये किसी को हक नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर कदगन लगाए, कि वो ये फैसला करें कि जम्मू कश्मीर के लोग किस दिन सड़क पे चले और किस दिन सड़क पे ना चले। दिस इज नन ऑफ देयर बिजनेस। ये जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है कि वो जब चाहे, जिस वक्त चाहे, वो रोड पे चल सकने चाहिए, उनकी गाड़ी चलनी चाहिए। वज़ारत दाखिला ने रिपोर्ट दे दिया है कि यहाँ पे सियासी लीडरों की जो है सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। तो उस हवाले से बताइए। कांग्रेस की जानिब से जनूबी कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में इंतखाबी रैलियां मुनक्किद की, जिनमें लोगों की एक बड़ी तादाद के साथ साथ पार्टी लीडरान, कारकुनान और वर्करों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रियासती सदर और पार्लिमानी निशस्त अनंतनाग गुलाम अहमद मीर ने रैली से खिताब करते हुए बताया कि पार्टी रियासत की खुसूसी पोजीशन के दिफा की वादाबंद है। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद गनी लोन ने अपने इंतखाबी सरगर्मी के दौरान बांडीपुरा में एक अवामी जलसे में दफा 370 और 35A पर बोलते हुए मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि इसके खिलाफ सोचना भी गलत है और जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस इसके दिफा के लिए किसी भी हद को पार कर सकती है। जलसे से पार्लिमानी उम्मीदवार राजा एजाज अली ने भी खिताब किया। नहीं करते। मैंने उमर अब्दुल्ला साहब का इसलिए बोला क्योंकि वो 36 साल पावर में थे और 36 साल में एक बार भी उन्होंने किसी इरोजन को वापस नहीं लिया, तो उनको बता रहे हैं कि 36 साल में वापस क्यों नहीं। आर्टिकल 370 के लिए इंशाल्लाह हम कहीं भी यूनाइट होने के लिए तैयार हैं और इंशाल्लाह उसके साथ टच करना जो है वो सोचना नहीं जरूरी है। अनंतनाग पार्लिमानी निशस्त के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने कश्मीर शहर पर आयद की गई पाबंदियों को लोगों के लिए इज्तिमाई अजाब करार दे दिया है। चैलेंज का जो इंडिया है वो हम मजम्मत करते हैं। ये हाईवे पर जो बैन लगाई गई और ये बैन बिल्कुल विड्रॉ होनी चाहिए, यही इंडिया देता है, यही हमें ये इशारा देता है कि आने वाला कल का इस दरी असना पूर्व कोलनाक कुकरनाक इलाके के बाशिंदों ने गवर्नर सत्यपाल मलिक से जलनगाम से पूर्व कोलनाक 5 किलोमीटर सड़क की मरम्मत और आमदरफ्त के काबिल बनाने का मुतालबा करते हुए कहा कि पिछले कई दहाइयों से इंतजामिया और सियासी लीडर ने इस इलाके की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है, जिसकी वजह से इलाका बुनियादी सहूलियतों से महरूम हो चुका है और आवाम काफी मुश्किलात से दो चार है। हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं कि हम पूर्व कलना के ऐसा इलाका है जो हर लिहाज से कटा हुआ है, यानी कि हमारे गांव में किसी भी किस्म की कोई भी गवर्नमेंट की सहूलत नहीं है। हमारे गांव में जो भी स्कूल है उनमें स्टाफ की कमी है। स्टाफ की कमी इस वजह से है कि रोड की कमी है, क्योंकि रोड में रोड होता तो हमारे गांव में कोई भी उस्ताद दूसरे गांव से आ सकता है। हमारे गांव के जो अपने उस्ताद है वो दूसरे गांव में इसलिए चले जाते हैं कि हमारे गांव में सड़क नहीं है। हमारे गांव में सड़क होती तो हमारे लोग भी आगे चलते, तालीम में भी जरूरी। अपनी शिकायत आपने किसी के पास दर्ज की? अभी हर मिनिस्टर हर अफसर के पास जाते हैं लेकिन हमारा सुनता कोई नहीं है। जब भी वोट का मसला होता है तो मिनिस्टर घर घर पहुंच जाते हैं, जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो मिनिस्टर यहाँ आते ही नहीं है। तहरीक हुर्रियत के चेयरमैन मोहम्मद अशरफ सहराई ने सेंट्रल जेल श्रीनगर में जेल इंतजामिया और पुलिस की तरफ से नजरबंदों की मारपीट करने और गोलियां चलाने की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि अफसोस का मकाम है कि अब हमारे जवान जेलों में भी महफूज नहीं है। दिल्ली के तिहाड़ जेल से लेकर जम्मू और श्रीनगर तक बार बार कैदियों की मारपीट के मामला सामने आते रहते हैं, लेकिन इन वाक़ात को रोकने के बजाय रोज अफजा इजाफा हो रहा है। इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज।